बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर रिसेंटली मिनी बजट के में जो बिल पेश किया गया था, फाइनेंस बिल, उसमें तब्दीलियां की गई हैं कुछ, और कुछ बेहतरी है, कुछ आपको पता ही है कि सेल्स टैक्स के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं थी इस वक्त। ये पिछले एक महीने से तकरीबन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो शोज़ हो रहे थे कि इससे महंगाई होगी, इससे बहुत सी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, बहुत सी एग्जम्पशंस को ख़त्म किया जाएगा। तो उस हवाले से अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, किस किस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है, किसके ऊपर कितना टैक्स को कम किया गया है। ये सारी डिटेल्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बिफोर गेट इनटू द रेट्स और शेड्यूल्स, उसमें कुछ 4 से 5 हैं जो आप समझें कि लॉ के अंदर चेंजेस हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन जो हैं वो टेबल्स जो हैं, जैसे 3rd शेड्यूल, 4th, 5th शेड्यूल, 6th, और उसको हम वन बाय वन देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या तब्दीली लाएंगी और उनका क्या इम्पैक्ट जो है वो इस वक्त जो है हमारी इकॉनमी के ऊपर होगा। वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो डेफिनेशन थी कॉटेज इंडस्ट्री की, उसके अंदर उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री की जो कंडीशंस के अंदर 10 मिलियन का रेवेन्यू था उसको कम करके 8 मिलियन कर दिया है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे वो यही कह रहे थे कि हम एसएमईज़ के लिए जो है वो एक स्कीम ला रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो रिलीफ कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने कॉटेज इंडस्ट्री या वो एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो पहले वो 10 मिलियन का जो टर्नओवर है, जब उसका वो क्रॉस करती थी तो उस वक्त वो लायबल थी सेल्स टैक्स देने की। अब उसको भी 2 मिलियन मजीद करके 8 मिलियन कर दिया है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वो रिटेलर डेफिनेशन है। जैसा कि आपको पहले जानते हैं कि इस वक्त पॉइंट ऑफ सेल को लेके टियर 1 का जो रिटेलर है और टियर 1 के रिटेलर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर, जैसा कि आप बिजली के बिल और जो है वो 1000 स्क्वायर फीट की दुकान और वो एक पूरी कंडीशंस की लिस्ट थी, उस पूरी कंडीशन की जो लिस्ट है उसके अंदर मज़ीद जो है उसको घेरा तंग करने के लिए इन्होंने एडवांस टैक्स जो है वो 236G और H का उसको भी बेस बनाने की कोशिश की है। और अभी इन्होंने प्रपोज ये किया है कि FBR जो है वो अगर किसी टियर 1 रिटेलर की कंडीशन में अगर किसी रिटेलर का 236G और H के अंदर टैक्स कट रहा होगा तो उसको भी बेसिकली और उसकी लिमिट उन्होंने अभी तक नहीं बताई। उन्होंने कहा कि इसको बाद में नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर कि कितनी लिमिट का 236G और H के अंदर अगर आपका एडवांस टैक्स जो है वो विदहोल्ड हो रहा है तो यू आर लाइबल टू बी यू आर कंसीडर्ड एज अ टियर 1 रिटेलर। यानी कि बाकी कंडीशंस तो ऑलरेडी जो थी वो थी ही थी, लेकिन उसमें अभी ये एक नई क्लास जो है वो प्रपोज की गई है और वो है कि 236G और H, अगर आपका 236G और H के अंदर एक सर्टन लिमिट के ऊपर टैक्स कट रहा है तो आपको भी, अगर आप बाकी कंडीशन मीट नहीं करते तो इस बेस पे भी आपको टियर 1 जो रिटेलर है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक नया प्रपोजल है। उसके बाद एक अच्छी मतलब आप कह सकते हैं खबर है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो, जैसा कि आपको पता था कि आप 1 लाख या उससे ज़्यादा की जब आप परचेजिंग करते थे तो उसके लिए शनाख्ती कार्ड की जो लिमिट या शर्त थी वो इम्पोज की गई थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एक डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपसे शनाख्ती कार्ड जो है वो नहीं मांगा जाएगा। सो ये एक आप कह सकते हैं कि कुछ बेहतर खबर जो है वो इस तमाम न्यूज़ जो अब आई हैं सेल्स टैक्स के हवाले से, जो कि ड्रैकोनियन है, बहुत ज़्यादा जो है हार्श है, उसमें ये कोई कंपैरेटिवली थोड़ी सी लाइट न्यूज़ थी। सो नेक्स्ट उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की है। वो उन्होंने ये कहा है कि वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इन्वाइसिंग एंड एनालिसिस वो बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि POS रिजीम जब से आई है सेल्स टैक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा शिकायत भी होती हैं, और इसके अलावा POS जितने भी इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं तमाम सिटीज़ के अंदर, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए, उनको देखने के लिए कि क्या सेल्स टैक्स इन्वाइसेस प्रॉपरली चार्ज की जा रही है, इन्होंने एक नया डायरेक्टोरेट जनरल जो है वो तजवीज़ किया है, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं और जो पूरी उन्होंने हायरार्की दी है वो उनको अपॉइंट किया जाएगा। और वो ये पूरा जो डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है, डिजिटल इन्वाइसिंग का जो सिस्टम है, उसको फोर्स ही करेंगे
तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक नया प्रपोजल है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेक्शन 33 के अंदर थोड़ी सी हार्श आप कह सकते हैं। अगेन ये है पीओएस इंटीग्रेटेड है और आप इनवाइसिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, या आपको पीओएस लगवाना चाहिए था और आपने नहीं लगवाया। इन दोनों सूरतों में उन्होंने कहा है कि वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो आपके बिजनेस प्रीमिसेस को सील कर सकता है इन 2 सीरियल नंबर के मुताबिक, और मैनर वही है जो कि प्रिस्क्राइब मैनर बाय द, ये जो एसओपीज जो है सेट बाय द एफबीआर होगी। सो अगर तो आपने पीओएस लगवाया ही नहीं है तो भी आपकी प्रीमिसेस को ये ऑफिसर सील कर सकता है, और अगर आपका पीओएस इंटीग्रेटेड है लेकिन वो आप प्रॉपरली इनवाइसिंग जो है आप नहीं कर रहे, तो उस सूरत में भी वो ऑफिसर जो है वो जाके आपके प्रीमिसेस को सील कर सकता है। ये भी एक नया एडिशन है बेसिकली इन दोनों सीरियल नंबर्स के अंदर। उसके बाद हम अब आ जाते हैं 1B1। ये थी कुछ चेंजेस जो बेसिकली लॉ के स्ट्रक्चर के अंदर थी। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं 1/1 जो शेड्यूल्स हैं। और जैसा कि सबसे पहले शेड्यूल 3rd शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल में सबसे पहले इन्होंने जो सीरियल नंबर 50 के ऊपर थी शुगर, चीनी जो है उसको 3rd शेड्यूल से निकाल दिया। इसका मतलब है कि चीनी अब जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सेल हो रही होगी वो वैट के ऊपर होगी, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर होगी। यानी कि हर टीयर में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर आगे रिटेलर, तो तमाम जो हैं वो अपना 17% टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करेंगे। और पहले तो ये था कि 3rd शेड्यूल में थी, तो जितनी भी चीनी जो है वो सीरियल नंबर 50 के तहत सेल हो रही थी वो 3rd शेड्यूल की वजह से सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो था, मिल ओनर था, वो उसके ऊपर टैक्स जो है वो दे रहा था। लेकिन अब इसको यहाँ से जब निकाला गया है तो इस एक्सक्लूजन के बाद जो प्रपोज्ड है वो ये है कि चीनी जो है वो वैट पे आ जाएगी, और तमाम जो उस टीयर के अंदर जो तमाम वैल्यू चेन के अंदर लोग हैं, मैन्युफैक्चरर है, आगे वो होलसेलर है, होलसेलर आगे छोटे होलसेलर को बेचता है, रिटेलर को बेचता है, तो ये पूरे जितने भी लोग इस टीयर के अंदर इस चीनी को सेल कर रहे होंगे वो सारे इसके ऊपर 17% टैक्स चार्ज करेंगे। इनपुट होगा फिर आउटपुट होगा, जैसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट का होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 आपको जैसा कि पता है कि सेलुलर मोबाइल फ़ोन इन सीकेडी और सीबीयू में इसको डील करता है, और इसकी जितना भी थी सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स थे उनके ऊपर टैक्स था, उस टैक्स को भी बढ़ा के अब 17% कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेकिन ये सारी उस मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर नहीं है जो $200 से लेकर जो $200 से ऊपर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी परचेज़ के ऊपर, उनकी इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने 17% जो है वो सेल्स टैक्स लग गया है, जिससे मोबाइल की इंपोर्ट और लोकल सप्लाई जो है वो अच्छी खासी महंगी होने जा रही है। सो ये था 9th शेड्यूल जिसके अंदर उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स जो $200 से ज़्यादा हैं उसके ऊपर 17% टैक्स चार्ज कर दिया है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे शेड्यूल्स हैं उन शेड्यूल में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, और वो है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल जैसा कि आपको पता है कि ये 0 रेटिंग का शेड्यूल था। इस शेड्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी उसको इस बिल के तहत जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है इस वक्त लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर इसका टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि 5th शेड्यूल में 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरियल नंबर 3 है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ड्यूटी फ्री शॉप्स थी, जितना कि आपको पता है कि ये चमन बॉर्डर के ऊपर भी इन्होंने कहा था कि ड्यूटी फ्री शॉप्स होंगी, जितनी सेल्स वहाँ पे होगी उस पर टैक्स नहीं होगा। वो 0 रेटिंग में थी, उसे भी 0 रेटिंग से निकाल के स्टैंडर्ड गुड्स के अंदर लाया गया है। मैन्युफैक्चरर और मशीनरी की जो परचेज़ थी जितने भी एक्सपोर्टर थे उनके लिए, वो भी 6A के तहत उसको भी आप देख रहे हैं कि उड़ा दिया गया है। गुड्स एग्जेम्प्टेड थी जो कि एक्सपोर्ट होती थी, मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट कर रहा होता था, ये जितना भी हमारे यहाँ ये आफात आती थी उसके दौरान जो जितनी भी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी और उनको एक्सपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर भी इन्होंने, उसको भी 0 रेट पे थी, अब उसको भी इन्होंने 17% सेल टैक्स चार्ज कर दिया है। इसके अलावा जनाब इन्होंने लोकल सप्लाईज जितनी भी थी रॉ मटेरियल कंपोनेंट की एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए, आप देख रहे हैं एंट्री नंबर 15, उसको भी इन्होंने यहाँ से निकाल दिया। एंट्री नंबर 18 जो है इसको भी इसमें से निकाल दिया गया। 12 में इन्होंने अगर आप देखें तो इन्होंने जो मैंने ये रेड हाईलाइट किया इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन सूटेबल इनफिनिट,
और जितने भी ये छोटे नौज़ायदा बच्चे थे उनकी जो फीड और खुराक थी वो डाल के अब 17% पे ले गए हैं। बाईसाइकिल्स जो हैं उसको भी इन्होंने निकाल दिया है इस शेड्यूल से, उसके ऊपर भी अब 17% जो है वो टैक्स चार्ज होगा। तो ये बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स थी जिसको इन्होंने यहाँ से निकाला है। अब आ जाते हैं ज़ीरो रेटिंग जिसको इन्होंने प्रपोज किया है इंक्लूड करने के लिए, वो ड्रग्स रजिस्टर्ड अंडर द ड्रग्स एक्ट, उसको इन्होंने ज़ीरो रेटेड डाल दिया है ताकि ये कम से कम जो ड्रग्स जितनी भी ये रजिस्टर होती हैं उसके ऊपर जो होंगी ज़ीरो रेटेड, लेकिन उन्हें अपनी रिटर्न जमा करानी होगी, उन्हें अपनी सेल जो है वो रिपोर्ट करनी होगी ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का जो ये कह रहे हैं उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस वक्त। इसमें जितने भी चीज़ें आ रही हैं इसके ऊपर भी इन्होंने प्रपोज किया है कि इसको ज़ीरो रेटिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपने देखी रिटेल में, जिनको पहले ये 0% सेल्स टैक्स पे थी, अब इसको इन्होंने 0% से निकाल के स्टैंडर्ड रेट यानी कि 17% के ऊपर लेके गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो शेड्यूल है उसके अंदर बेतहाशा तब्दीलियाँ हुई हैं और वो बड़ा लार्जली इफ़ेक्ट करता है और बहुत बड़ा शेड्यूल है हमारा, जिसके अंदर हमारी रोज़मर्रा की अशिया आ जाती हैं, जिसके अंदर खाना पीना आ जाता है, गोश्त, दालें, बहुत कुछ वो आ जाता है। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो है छठा शेड्यूल। छठा शेड्यूल में आपको जैसे पता है कि 3 टेबल हैं। फर्स्ट टेबल के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी इंपोर्ट और लोकल सप्लाई दोनों एग्जाम्प्ट होती थी। उसमें से देखते हैं किस चीज़ को निकाला है, क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। फिर टेबल 2 है जिसके अंदर सिर्फ लोकल सप्लाईज़ को हम डिस्कस करते हैं और उसके अंदर जो टैक्स होता है वो लोकल सप्लाई को करता है। और टेबल 3 के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनरी आ जाती है जिसको कंडीशनली जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, जिसके अंदर कोटाज होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, उसमें कमिश्नर्स की और बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट के बाद वो आपको जाके, यानी कि वो सीधी एग्जाम्प्ट नहीं होती थी, वो कंडीशनली एग्जाम्प्ट होती थी। उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल लेवल की जो मशीनरी होती थी वो इंपोर्ट हो रही होती थी। तो अभी हम देखते हैं 1 बाय 1। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल का टेबल 1 हम देख लेते हैं। 6 शेड्यूल के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहला ही इन्होंने कहा है कि जितने भी लाइव एनिमल्स हैं, लाइव पोल्ट्री है, उसको भी इन्होंने यहाँ से एक्सक्लूजन करने का प्रपोजल है, एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ से। मीट है, फिश है, एग्स हैं और लाइव प्लांट। पहले आपने देखा पार्ट 1, उसके अंदर आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें जिनको एक्सक्लूड किया गया। अब हम देख लेते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमेंड किया गया है। अब अमेंड किस किस को किया गया है, आप देखें कि जैसा आपके ऊपर नज़र आ रहा है कि पहले थी वेजिटेबल्स, तो जितनी भी एडिबल वेजिटेबल्स थी वो सारी की सारी जो थी उनकी इंपोर्ट्स और लोकल सप्लाई एग्जेम्प्ट थी। अब इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं होगा, जितनी भी इंपोर्टेड वेजिटेबल्स आएंगी अफ़गानिस्तान के अलावा वो सारी की सारी टैक्सेबल होंगी। इसी तरह उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान से जितना भी फ्रूट आता है सेब के अलावा वो एग्जेम्प्ट था। वो उन्होंने ये कहा है कि सीरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिंग इंडस्ट्री है। अब इसमें इन्होंने सिर्फ सीरियल्स और जो हैं उनकी इंपोर्ट जो है उसको अलाउ किया है। बाकी जो राइस, वीट, मसलन फ्लोर्स हैं उसकी जो इंपोर्ट है उसको इन्होंने यहाँ से निकाल दिया, मतलब उनकी इंपोर्ट के ऊपर जो है वहाँ टैक्स होगा। इसके बाद न्यूज़ प्रिंट्स, पहले था न्यूज़ प्रिंट, एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स और ये सारी जो चीज़ें थी इनके ऊपर टैक्स जो है नहीं होता था, इनकी इंपोर्ट के ऊपर और लोकल सप्लाई के ऊपर। अब इन्होंने सिर्फ एक्सक्लूजन रखी है। इन्होंने कहा है कि न्यूज़ प्रिंट्स होंगे, जर्नल्स होंगे, पीरियडिकल्स होंगे, बट एक्सक्लूडिंग डायरेक्टरीज़ के अलावा न्यूज़ प्रिंट्स, न्यूज़पेपर, जर्नल और पीरियडिकल्स जो हैं इसको जो है वो ऐड किया गया है और पुरानी डेफिनेशन जो है उसको अमेंड कर दिया गया है। इसके बाद नीचे है इंपोर्ट ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोड, ये सारी जो है इनको भी इस अपडेट करके इस शेड्यूल का पार्ट बना दिया गया है। सो ये ऊपर जो पहले हमने डिस्कस की थी वो थी एक्सक्लूजन, जिनको 6 शेड्यूल से निकाला गया, जिनके ऊपर टैक्स नहीं था। अब या तो 17% है या किसी और शेड्यूल का उन्हें पार्ट बनाया गया। दूसरा हिस्सा जो आपने देखा, इसमें आपने देखा कि कुछ डेफिनेशंस उन्होंने रखी बट उसके अंदर उन्होंने हल्की फुल्की तब्दीलियां कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है 6 शेड्यूल का पार्ट टेबल 2। टेबल 2 जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोकल सप्लाईज़ को डील करता है। इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं उनके ऊपर जो टैक्स होता है वो लोकल मार्केट के अंदर उनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं होता। सो उसमें सबसे पहले इन्होंने कुछ प्रपोज की हैं एक्सक्लूजन्स और उस एक्सक्लूजन के अंदर इन्होंने
सप्लाई ऑफ कॉटन सीड है जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लोकल प्रोड्यूस क्रूड ऑयल है, रॉ मटेरियल है, स्प्रिंकलर्स हैं, सिंगल सिलेंडर एग्रीकल्चर है, माचिस है, इसके अलावा दही है, वे है, साउसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर पहले टैक्स। ये जितनी भी नान, रोटी, चपाती जो है वो बेकरी के ऊपर, तंदूर के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर, फूड चेन के ऊपर बेकरी होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब इन्होंने चेंज करके क्या कहा है कि ब्रेड जो सिर्फ तंदूर और बेकरीज और नान, चपाती, शीरमाल, बन और रस, ये जो एक्सप्लिसिटली बताई गई हैं प्रोडक्ट्स, अगर ये सेल करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अदर देन कोई प्रोडक्ट सेल होगी और वो होटल्स के ऊपर होगी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर होगी, उनको भी इन्होंने इस लिस्ट से निकाल दिया है। सिर्फ तंदूर और बेकरीज जो के अंदर जो चीज़ बनेगी उसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं होगा। बाकी इसके अलावा होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितने भी फूड पॉइंट हैं, ईटरीज हैं, उसके ऊपर जो रोटी, नान, चपाती, बन, रस्क सारा कुछ सेल हो होगा, उसके ऊपर 17% जो है वो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। जिन चीज़ों को टेबल 2 के अंदर इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड का मतलब यह है कि ये एग्जाम्प्ट होंगी, उसके अंदर लाइव एनिमल एंड पोल्ट्री है। जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइव एनिमल और पोल्ट्री जो थी ये इंपोर्ट और लोकल सप्लाई दोनों एग्जाम्प्ट थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे सिर्फ उसकी जो लोकल सप्लाई है, इंपोर्ट पे टैक्स होगा, लोकल सप्लाई जो उसकी होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। इसी तरह मीट है, मीट शॉप्स हैं, अनकुक्ड जितना भी फूड है, फिश है, लाइव प्लांट हैं, सीरियल्स हैं जो कि उनकी लोकल सप्लाई जो है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। एडिबल वेजिटेबल्स हैं, एडिबल फ्रूट्स हैं, शुगर केन है, एग्स हैं, कंपोस्ट है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप, नोटबुक है और न्यूज़पेपर है। ये ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनको इधर तो टेबल 1 से निकाल के टेबल 2 में ऐड कर दिया गया ताकि इनकी इंपोर्ट जब आप करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं तो लोकल सप्लाई के ऊपर जो है वो इनको एग्जाम्प्ट करार दिया गया है। तो ये चेंजेस की गई हैं सेक्शन जो है आपका जो ये चेंजेस की गई हैं 6 शेड्यूल के अंदर और टेबल 2 के अंदर। अब 1 बाय 1 आ जाते हैं, लास्ट पे हम देख लेते हैं कि टेबल 3 क्या है 6 शेड्यूल का, जिसके अंदर प्रपोज की गई हैं कुछ चेंजेस। टेबल 3 जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट को डील करता है जिसके अंदर ज़्यादातर मशीनरी आती है, इंडस्ट्रियल मशीनरी आती है, और इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए जितनी भी मशीनरी आ रही थी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी थी, और प्रोजेक्ट ऑफ पावर जनरेशन है, हाइडल पावर, कोल, इसके लिए जितनी मशीनरी थी उसको भी इन्होंने इस शेड्यूल से निकाला। तो मतलब ये भी 17% टैक्स के ऊपर चली जाएगी। पावर जनरेशन के लिए, बायो एनर्जी के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए, मशीनरी इक्विपमेंट अदर देन एजुकेशनल। अब ये देखें कि इन्होंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, रिसर्च सेंटर थे, उनके लिए जितनी इक्विपमेंट आ रहा था उसके ऊपर भी इन्होंने इसको एग्जम्पशन से निकाल के 17% टैक्स के ऊपर ऑफर कर दिया है। इक्विपमेंट हैं जी मार्बल, ग्रेनाइट और ये जितने भी जेम स्टोन्स की एक्सट्रैक्शन के लिए इक्विपमेंट आ रहा था पहले वो एग्जाम्प्ट था सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन अब इसको 17% टैक्स, अगर आप इंपोर्ट करेंगे कोई मशीनरी तो उसके ऊपर या परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। फॉलोइंग सिस्टम्स हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि रिन्यूएबल सोर्स सबसे ज़्यादा इस वक्त जो 6 शेड्यूल के अंदर हिट पड़ी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो था उसको पड़ी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का इन्होंने 6 शेड्यूल लोकल सप्लाई को भी टैक्स कर दिया, और इंपोर्ट अगर आप करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की कोई भी प्रोडक्ट तो उसके ऊपर भी इन्होंने, जिसके अंदर सोलर पैनल थे, पीवी थी, उनकी सोलर की बैटरियां थी, बल्ब्स थे, ये सारी चीज़ें, एलईडी की लाइट्स थी, उनके ऊपर सारी जो, बेशक आप उनकी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, उसको लोकल सप्लाई कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा सेक्टर जो है उन्होंने उसको 17% टैक्स के ऊपर जो है वो लेके चले गए हैं। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि, और इसके अलावा एग्रीकल्चर के डीजल इंजन भी जो है उसको भी इन्होंने उठा के जो है वो 6 शेड्यूल से निकाल दिया है, जिसकी वजह से अब वो भी 17% टैक्स के ऊपर जाएंगे। इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप हैं जिनके कुछ पार्ट्स थे उनकी इंपोर्ट एग्जम्प्ट थी, उनको भी इन्होंने टैक्स कर दिया है। सो अभी आप देख रहे हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादती की गई है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जो इंपोर्ट थी उसमें से बहुत सी चीज़ें निकाल दी। अब बहुत सी चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों को अगर आप इंपोर्ट करेंगे
सॉसेजेस हैं या बाकी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। फिर इन्होंने बहुत सी चीज़ें लोकल मार्केट के अंदर जो सेल हो रही थी उनको निकाल दिया वहाँ से, और कुछ चीज़ें जो हैं वो टेबल 1 से निकाल कर टेबल 2 में ले गए हैं, यानी कि उनकी जब इंपोर्ट होगी तो उस पर टैक्स होगा, लेकिन अगर आप लोकल उसको डील कर रहे होंगे तो उस पर टैक्स नहीं होगा। सो ये सबसे ज़्यादा हिट जो है इस वक्त पड़ी है। अगर आप खुद कंसल्टेंट हैं, अगर आप खुद एक ओनर हैं, आप इन तमाम प्रोडक्ट को गौर से देखें। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट इनके अंदर फॉल करती है तो इसके ऊपर, और उसको यहाँ से अगर एक्सक्लूड किया गया है तो उसके ऊपर 17% टैक्स चार्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारे पास शेड्यूल है, इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो लेस देन 17% के ऊपर जो है वो टैक्स लग रहा होता है। बहुत सी खाने पीने की चीज़ें थी जिसको शेड्यूल से निकाल दिया गया। आप देख लेते हैं वन बाई वन। तो इस वक्त जो है वो 8 शेड्यूल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि मैंने कंपैरेटिव वे में 8 शेड्यूल को बनाया है। 8 शेड्यूल, जैसा कि आपको पता है कि 8 शेड्यूल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, वो आप देख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें हैं। अब उसके अंदर इन्होंने किया क्या है कि जिनके ऊपर 10% टैक्स था उसको भी प्रपोज किया है कि 17% पे लेके जाना है, जिसके अंदर योगर्ट है, चीज़ है, बटर है, क्रीम है, देसी घी है, और इसके अलावा मिल्क क्रीम है, और प्लांट मशीनरी जितनी भी चीज़ें, सीडिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, इरिगेशन की, ड्रेनेज और एग्रो केमिकल एप्लीकेशन इक्विपमेंट थे, हार्वेस्टिंग की मशीन्स थी, इन सारियों को 5% से बढ़ा के 17% पे कर दिया गया है। और पोल्ट्री की कुछ मशीनरी थी जो 7% पे थी, उसको बढ़ा के 17% पे ले गए हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स मजीद महंगे कर दिए हैं 7%। लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरियां थी वो 12% से 17% पे चली गई हैं। मिलिंग इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स थी उसको 10% से बढ़ा के 17% इन्होंने कर दिया है। और सिल्वर, गोल्ड, उसको भी 1% टैक्स होता था, उसको भी बढ़ा के 16% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा ज्वेलरी के ऊपर जो था वो 1.5%, 2%, 3% था, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, उसको भी फ्लैट 17% पे लेके चले गए हैं। प्रीपेड फूड हैं जी, रेस्टोरेंट, बेकरीज, ये सबसे बड़ा मसला जो था वो आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर, होटल इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो 7.5% टैक्स था। विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट उसको भी बढ़ा के ये 17% कर दिया गया है फ्लैट। फ्रोज़न प्रीपेड जो थी सॉसेजेस थी उसको भी इन्होंने यहाँ से 8% के ऊपर थी, उसको भी 17 पे ले गए हैं। मीट जो है वो जो प्रीपेयर्ड फ्रोज़न प्रिजर्व मीट था, तो पोल्ट्री की आइटम्स थी, मीट और फिश था, उसको भी 8% पे था, उसको भी बढ़ा के ये 17% पे ले गए हैं। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि 8 शेड्यूल के अंदर जो चीज़ें 8 शेड्यूल से निकली हैं उसको, जाहिर है जब वो 8 शेड्यूल पे थी तो वो कम रेट के ऊपर थी, अब वो 8 शेड्यूल से जब ये प्रोडक्ट सारी निकली हैं तो अब वो चली गई हैं 17% के ऊपर। सो जब 17% के ऊपर गई हैं तो आप खुद देखें कि एक आम आदमी के ऊपर जो है वो कितना असर होगा इस महंगाई का। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर ने तो इसकी हिट नहीं लेनी, वो तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कभी भी कम नहीं करेगा। जितनी इनपुट्स के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा वो उतना ही टैक्स जो है वो आवाम से कलेक्ट करके आगे जमा करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 8 शेड्यूल का टेबल 2। टेबल 2 को इन्होंने मुकम्मल तौर पे इमिट कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल मशीनरी आती थी जो रिड्यूस रेट के ऊपर लोग इंपोर्ट कर रहे थे। वो जो रिड्यूस रेट के ऊपर इंपोर्ट कर रहे थे वो तकरीबन 5% तक का देना पड़ता था। अब जो मर्जी मशीनरी आप मंगाएंगे जो कि दी गई है 8 शेड्यूल के टेबल 2 के अंदर, उसके ऊपर जो है वो 17% चार्ज किया जाएगा। तो ये बेसिकली सारी अमेंडमेंट्स थी सेल्स टैक्स को लेके, जिसमें हमने वन बाई वन डिस्कस किया कि शुरू में हमने देखा कि टैक्स के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। फिर हमने दूसरे नंबर पे आपको वन बाई वन, थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा लेंथी होगी वीडियो, फिर हमने वन बाई वन डिस्कस किया जो आपके शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स के अंदर क्या टैक्स की चेंजेस लाई गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त टैक्स में और टैक्सेस के अंदर होशरबा इजाफा आ गया है। प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं, इनपुट्स के ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं। फिर वो जो फिनिश प्रोडक्ट थी उसको भी जो है वो रिड्यूस रेट से या एग्जेम्प्ट से निकाल के 17% पे ला के खड़ा कर दिया गया है। जो थर्ड शेड्यूल आइटम थी जिसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो रिटेल प्राइस पे होने थे, उस पर भी टैक्स जो है वो वैल्यू एडेड मोड के अंदर होंगे। तो आप खुद देखें कि ये टैक्सेस जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, और अल्टीमेट कंज्यूमर को ही ये टैक्सेस पे करने हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बाजमात ये सारी बात कर रहे हैं कि जी आवाम के ऊपर तो असर नहीं होगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं
ये पता नहीं बंगालियों ने देने हैं, हमने तो शायद ये देने नहीं हैं। सो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा हमारे यहाँ मार्केट का सेंटिमेंट बड़ा ख़तरनाक होता है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी टैक्स बढ़ता है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे चला जाता है और बहाना वही सबके पास कि जी देखें जी हुकूमत ने जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, डॉलर महंगा हो गया है, बाहर से मंगाना पड़ रहा है, डॉलर महंगा हो गया है, बाहर से मंगाना पड़ रहा है, ये वो। जिस वजह से दुकानदार के पास या सेलमैन के पास या रिटेलर के पास ज़्यादा वो पावर आ जाती है उसको क्रश करने की। सो बहुत ख़तरनाक मामला है। और ये जिस होशरबा इजाफा हुआ है टैक्सेस के अंदर और आम रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी हमने ये डिस्कशन की, यकीनन आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जितनी भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है आज टैक्स को, अगर आपका कोई सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।